पूछ रहा था कि बड़ा मैंने वो इंटरव्यू किया इमरान खान का और कल वैसे भी इलेक्शन है, रिएक्शन बिल्कुल ये बड़ा जबरदस्त हो। मैंने उनको टिक आउट करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि यानी मुझे बड़ा क्लियरली इमरान खान ने कहा कि ये जो महीना है इस महीने में लॉन्ग मार्च होगा। तो मैंने कहा जी इस महीने में अनाउंसमेंट होगा, मैंने नहीं लॉन्ग मार्च हो जाएगा इस महीने में। वैसे सर वो सितंबर का भी कह रहे थे कि बड़ा नहीं, अब वो सितंबर में अनाउंसमेंट हो रही थी, मैं ऐलान करूंगा, वो ऐलान नहीं किया, लेकिन वो कह रही इस महीने में लॉन्ग मार्च होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि नाउ पीपल आर बेगिंग फॉर लॉन्ग मार्च। सर आपने बताया इसका फायदा अगर लोग इंतजार कर रहे हैं। इस हुकूमत में नहीं, द गवर्नमेंट इज बेगिंग फॉर लॉन्ग मार्च, और गवर्नमेंट के जो फैसिलिटेटर्स हैं वो भी सर ये बेचारे मांग रहे कि हैं। मुल्क सर, डिफॉल्ट फायदा तो हो कोई चुका और है और उठा रहे ऐलान नहीं कर रहे और मुद्दा किसी तरह इमरान खान के इस ऊपर डालने की वक्त कोशिश मैं आपको जारी है। बताता हूँ, स्टीव हांक का मैंने रात को वो पढ़ा, उसका आर्टिकल वो लिखता है, और ये ही इज अमेरिकन और बड़ा ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट है। साउथ एशिया के जितने भी आपके अफेयर्स हैं उनको वो देखता है। मैं रात को से देख रहा था, और ब्लूमबर्ग की भी आप रिपोर्ट देखें और बाकी सारी रिपोर्टें अगर आप इकट्ठी करें तो पाकिस्तान 81% डिफ़ॉल्ट के करीब है। जो आपका था श्रीलंका वो 61% पे डिफ़ॉल्ट कर गया था, और पाकिस्तान 81% पे है। रात को स्टीव ये कह रहा था कि स्टीव की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही थी कि मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा कि शहबाज शरीफ इस डूबते हुए जहाज़ को अब नहीं बचा सकता या वो नाकाम हो गया। और पाकिस्तान बिल्कुल उसने जो वर्ड लिखा ना, वो वर्ड टू वर्ड ये था कि ऑन द ब्लिंक ऑफ द डिफ़ॉल्ट। पाकिस्तान बिल्कुल एक किनारे के ऊपर आकर खड़ा हुआ है, किसी वक्त भी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, खुदा ना खास्ता। और उसने कहा ये उसके लिए कोई हैरान कुन बात नहीं है। और लेकिन उसने जो पैरामीटर बताया ना वो बड़ा खौफनाक है। आपके जो होते हैं ना बॉन्ड्स, ये जो सॉवरेन बॉन्ड्स आपके होते हैं ना, ये एक्चुअली आपकी वैल्यू होती है। जब आपकी वैल्यू गिरती जाती है तो आप डिफॉल्ट के करीब जाते हैं। ये $110 के आसपास भी रहा इमरान खान के दौर में, साल पहले की बात है। जब ये तरीके तो मैं एतमाद आई है, ये तब भी 100 के आसपास था, 100 से ऊपर था बाद। और एकदम जब तरीके तो मैं एतमाद आई है तो ये 70 को आके टच किया था। तो हमें लगा था कि ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं वो नीचे चले गए तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो अभी ये 40 से नीचे है, 35, और ये 60% का डिप लगा है विद इन दिस टाइम पीरियड, रेजिम चेंज के बाद। हाँ, और ये सबसे बड़ा पैरामीटर करार दिया जाता है कि कोई कंट्री डिफॉल्ट की तरफ जा रही हो, खुदा न खास्ता। इनके पास आखिरी उम्मीद ये थी कि इसहाक डार साहब जाएं और जाकर IMF से कोई रीनेगोशिएट कर लें। लेकिन डार साहब का स्टेटमेंट अगर आप देखें, जो मुझे अभी हारस बता रहे थे रास्ते में, मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, तो डार साहब का ये स्टेटमेंट है कि IMF के साथ हमने बातचीत मुकम्मल कर ली है, बस और कोई बातचीत नहीं है। तो अब जो म्यूचुअल मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो आपकी है वो लेन देन के मामलात हैं, उन्हीं को आपने अब रीनेगोशिएट करना है। यानी आप फिर सऊदी अरब के पास जाएंगे, फिर बाकी मुल्कों के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे डिफ़ॉल्ट करने वाले बचा लें आप हमें। यही ऑप्शन बच गया है। दूसरा, मेरे ऑफिस में कल एक, बल्कि ऑफिस में नहीं, बाहर थे, हाँ मुझे याद आ गया, कहीं और मैं मिला हूँ एक साहब से, और वो बहुत सीनियर आदमी है और उसकी बहुत दूर तक रसाई है। और नहीं, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं, टेक्निकल आदमी। उसने मुझे बताया कि 1,87,000 LCs पेंडिंग है। कराची में पेंडिंग है, और ये ये भाई साहब बैठे हुए हैं, इनको पूछो इससे क्या होता है। 1,87,000 आपकी LCs पेंडिंग है। आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डॉलर को दबा के रखना चाहते हैं ताकि डॉलर की आप प्राइस को नीचे ले आएं। इससे जब कंटेनर्स की लाइनें लग गई हैं ना पीछे, होता क्या है कि आपकी जॉब्स खत्म होना शुरू हो जाती हैं। आपकी 40% इस मरतबा कपास कम पैदा हुई है, वो आपने बाहर से लेके अपने ऑर्डर पूरे करने हैं ना। आपकी इंडस्ट्री का पट्टा बैठ जाएगा, अदरवाइज आपको ये खोलनी पड़ेगी LC। जैसे ही आप ढीला छोड़ेंगे कि ये बहुत लंबा प्रेशर पीछे से चल रहा है, तो ये एकदम आपके डॉलर के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। और मुझे जो कल साहब मिले हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी ये 300 रुपए तक डॉलर शूट कर सकता है, वन गो में इतनी स्पीड में जाएगा ये कि आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब आप कॉस्मेटिक तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जैसे डार साहब ने पिछली मरतबा किया था, तो जब आप ढीला छोड़ते हैं तो वो एकदम 25-30 रुपए की जंप मारता है। तो इस मरतबा जो ग्रिप किया हुआ है वो ज़्यादा बड़ी मुसीबत को ग्रिप किया हुआ है।
तो जितना जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो एकदम प्लास्टिक की तरह जो है वो रिएक्ट करेगा। वो सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लगता है कि डॉलर बहुत ऊपर चला जाएगा। उनके साथ सब लॉन्ग मार्च करेंगे, इसका फायदा किसको होगा? आप तो ट्वीट्स करते हैं कि इसका फायदा कोई और उठाएगा। हाँ, सही बात है। अगर आपने कहा बात कि वो ये इस है, वजह से नहीं कर रहे हैं। आपको आसान मिसाल में बता दूं, बिल्कुल आसान। मुझे आपसे काम है और आपको मेरे से कोई काम नहीं है, तो अब आप मेरा काम अपनी मर्जी से ही करेंगे ना। लेकिन अगर आपको भी मुसीबत पड़ गई और मेरे से काम पड़ गया तो फिर आप मेरा काम कर देंगे। भाई इतनी सी बात है। सर इसको चाइना सर जो मुलाकातें हो रही हैं इनका कोई हल निकलेगा? नहीं, क्यों चाइना क्यों करेगा रेस्क्यू? चाइना को आपने ऑलमोस्ट धोखा दिया हुआ है। उनके तज्जियाकार इसके ऊपर बात करते रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब हमें पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे जब जब हमें भरोसा होने ही लगता है, उसी वक्त जो है वो हमें कोई ना कोई टीका लगा देते हैं और वो पाकिस्तान को ये उसमें ये जो खान साहब का आज भी बयान आया बाइडेन के बारे से, उन्होंने डिस्कस नहीं किया कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो नहीं, ये बड़ा डिटेल में डिस्कस हुआ है। इसको जरा जोड़ के देखें। जी। पाकिस्तान का जो एटॉमिक बम है, इसको इस्लामी बम कहते थे सारे। हमने तो कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान का एटम बम है, लेकिन दुनिया कहती थी इस्लामिक बम। इसको बदनाम करते थे। कभी आपने हिंदू बम सुना? क्या उसके खतरे नहीं होते हिंदू बम के? यानी कोई ऐसी बात नहीं है। सिक्योरिटी ब्रीच अलग से ज्यादा है। मैं मजाक कर रहा हूँ। बम बम ही होता है, चाहे इंडिया के पास हो, चाहे इजराइल के पास हो, चाहे वो किसी और के पास हो, सारे बम बम ही होते हैं। तो इसको इस्लामिक बम का नाम क्यों दिया? ये कोई बम कोई अलग कोई कार्रवाई डालता है? इस्लामिक बम तो नहीं है ना, बम है भी, एटम बम है। लेकिन एक्चुअली उसको बैड नेम देने की कोशिश की गई है कि ये मुसलमानों का है, तो ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो ये मार देंगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे। हमने तो कभी नहीं कहा कि क्रिश्चियन बम है जो हमने कभी नहीं कहा। हाँ, कोई ज्यूस का भी बम नहीं है। हाँ, ज्यूस अब का भी इसको जरा आप समझें कि आपकी एटॉमिक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो है वो दुनिया को पसंद नहीं है। 3-4 चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान से दुनिया को हटाने का बड़ा पुराना मिशन। एक, इंडिया के साथ आप अपने तमाम मामला इंडिया की मर्जी के मुताबिक तय कर लें। पहली चीज, उसमें वो कश्मीर भी है, सिंध के एरियाज भी हैं और बाकी भी जो उनके साथ सरहदी तनाज़ात हैं वो इंडिया के मुताबिक आप हल कर लें, तिजारत के भी बाकी सब। नंबर 2, उनको चाहिए कि इजराइल के मामले के अंदर आप गुंजाइश पैदा करें और जैसे बाकी अरब मुल्क कर रहे हैं वैसे आप कर लें। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि जब आपका इंडिया और इजराइल के साथ झगड़ा ही कोई नहीं है तो फिर आपने ये बम रख के क्या करना है? जैसे उन्होंने यूक्रेन से ले लिया वैसे आप भी छोड़ दें। तो ये उनकी ख्वाहिशात हैं। ये ख्वाहिशात तब तक पूरी नहीं होती जब तक पाकिस्तान खुद मुख्तार है। खुद मुख्तारी तब खत्म होती है जब आपकी इकोनॉमी डेड हो जाए, जब आप खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएं। पाकिस्तान बिल्कुल एक आखिरी किनारे पर खड़ा है। उस मौके पर जब पूरी दुनिया ये एनालिसिस कर रही है, अमेरिकी सदर का अचानक आना और आकर पाकिस्तान के बारे में ये बयान देना, ये मानी खेत है, ये मजाक नहीं है।